आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं बांध। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सब सही युग में निम्न में से कौन सा है? काली सिंध और गंभीरी नदी यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? ये खारी नदी ये एक आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। खारी बनास की सहायक नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, अतः यह आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। विद्यकगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? वह है यह चंबल एवं बनास की नदियों के मध्य है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती? चूरू जिला है जिसमें कोई नदी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? यह चंबल नदी है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। यह थाली कहलाता है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? यह बनास बेसिन का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? यह पार्वती नदी। तख्त सागर नामक तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? यह पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है। सोम एक सहायक नदी है। ये एक माही की सहायक नदी है। बाणेश्वर माही नदी व का संगम है। ये सोम नदी का संगम है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यह बाणगंगा जो यमुना से मिलती है। ये पर्याप्त वर्षा होने पर बाणगंगा नदी यमुना में मिल जाती है, परंतु कम वर्षा होने पर यह भरतपुर के आसपास के मैदानों में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? ये कोटा से मिलती है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों में होता है। ये बिजराल की पहाड़ियों में होता है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। यह सूकड़ी नदी मिलती है। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? यह पश्चिमी बनास नदी। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। यह कोठारी है। जाखम माही तथा ईरू तीनों नदियों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? यह प्रतापगढ़ का करती है। राजस्थान में जल द्वारा अपवर्तन सबसे अधिक किस नदी से होता है? यह चंबल नदी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? यह आलनिया ये नदी नागौर जिले की नहीं है। उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? यह चंबल नदी में पाई जाती है।
कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। यह दिवेर की पहाड़ी से है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? सोम नदी ये बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये अजमेर जिले से संबंधित है। खारा बनने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? यह बालोतरा। बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? यह 5 नदियां पोषित करती है, जैसे मेंथा, बांडी का नाला, रूपनगढ़, खंडेल एवं खारी। ये नदियां पोषित करती है। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? यह पश्चिमी बनास नदी बहती है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? चंबल नदी ये सदावाहिनी नदी है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आत्मा कहा जाता है? यह बनास नदी को कहा जाता है वन की आत्मा। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? यह मेंथा झील है जो सांबर झील में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? बीकानेर व चूरू ये इसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? लीलड़ी नदी ये जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? यह माही नदी से है। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? यह माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? बनास व कुंठाल यह संलिमित नहीं है। कोसी एवं काली सिंध नदियां किस प्रभा तंत्र से जुड़ी हुई है? वह है ये गंगा नदी से जुड़ी हुई है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? यह पुष्कर झील है जो पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? यह जैसमंद झील। जैसमंद मीठे पानी की झील है। बाकी सांबर झील, डिडवाना झील, पंचपदरा ये सारे झील खारे पानी की झील है। यह जैसमंद झील ये उदयपुर जिले में स्थित है, जो ताजे मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ्स पीबीसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें।